आज जो है हम लोग एसी जनरेटर से शुरू करेंगे। ऑल राइट, एंड एसी शुरू कर देंगे फिर। ठीक। सो यहाँ पर तुम्हारे एसी जनरेटर में ये तुम्हारा डायग्राम, इसको बनाने की जरूरत नहीं, तुम लोग को मैंने नोट्स निकाल के दिया हुआ था क्या? इसको ना एनसीईआरटी में मार्क कर लो, अभी नहीं बना है ना। इसको एक बार गो थ्रू कर देना, मेन जो पॉइंट्स है वो मैं तुम्हारे को बता देती हूँ। लिख लो एनसीईआरटी पेज नंबर 225। एसी जनरेटर हेडिंग दे दो, एनसीईआरटी पेज नंबर 225। उसमें तुम्हारा ये डायग्राम है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हमारे को ईएमएफ चाहिए। जनरेटर में क्या रहता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं जनरेटर वगैरह? करंट प्रोड्यूस करने के लिए करंट चाहिए, मतलब हमारे को ईएमएफ इंड्यूस करना होगा। ऑल राइट, और ईएमएफ को इंड्यूस करने का तरीका क्या हो जाता है कि तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हारा इस तरीके से, लेटर से इस तरीके से तुम्हारे पास एक लूप है और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। एरिया तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, उधर से स्विच ऑन करना बेटा, है ना। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इस प्लेन के अलोंग ये तुम्हारा इधर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये लूप। ऑल राइट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारा यूनिफॉर्म है, ये लूप का एरिया तुम्हारा फिक्स्ड है। सो अगर हम लोग यहाँ पर इस एरिया का वेक्टर देखें, एरिया वेक्टर तुम्हारा इस तरीके से है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑल राइट, या फिर जो लूप एरिया है उसके परपेंडिकुलर है। अब अगर हम लोग यहाँ पर फ्लक्स लिखे तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। गुड इवनिंग अभिजय। ओके, सो ये हो जाता तुम्हारा बी ए कॉस थीटा। ऑलराइट, बी डॉट है बी ए कॉस थीटा। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब इस लूप को घुमा रहे हैं, है ना, सो टेक्निकली हम किसे चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ पर थीटा को चेंज कर रहे हैं। और अगर हम लोग कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओमेगा टी। तो इन दैट केस तुम्हारा 5 हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। एन लूप्स के लिए इधर शिफ्ट हो जाओ, नहीं इधर तुम थोड़ा सा शिफ्ट हो, तुम थोड़ा सा पीछे भी जाओ बाबू, तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा आज ही। और थोड़ा सा घुस जाएगा तो अभी ही खराब हो जाएगा। ओके, सो फॉर एन लूप्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन लूप्स के लिए जो है 5 हो जाएगा तुम्हारा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है ना। ये हमारा हो गया फ्लक्स। तो जो तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। सो जो तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या क्या बाहर आ जाएगा, एन बी ए बाहर आ जाएगा, एन बी ए बाहर, डी बाई डी टी ऑफ, ये नेगेटिव साइन भी है यहाँ पर, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो चेन रूल से क्या हो जाएगा तुम्हारा, एन बी ए तो रहेगा ही, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया हमारा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। किसी को कोई डाउट है क्या, है ना। सो यहाँ पर तुम्हारा ईएमएफ जो है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। किस तरीके से वेरी कर रहा है, साइन फंक्शन के हिसाब से वेरी कर रहा है, साइन का। और ये वाला जो टर्म है एन बी ए ओमेगा, ये तुम्हारा कांस्टेंट है। सो यहाँ पर हम लोग ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ कैन बी रिटन एज ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट क्या है तुम्हारा, द पीक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑल राइट, और साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, +1 से -1 से वेरी करेगा, -1 तक वेरी करेगा। सो ई का भी जो वैल्यू है वो प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट तक वेरी करेगा। तो ईएमएफ के केस में तुम्हारा नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो जा रहा है, पोलैरिटी का चेंज। क्लियर है। सो यहाँ पर जो है, अगर तुम्हारा ईएमएफ का पोलैरिटी चेंज होता रहेगा तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होता रहेगा, करेस्पॉन्डिंगली चेंज होता रहेगा।
तो यही तुम्हारा, तो इस वजह से इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कह रहे हैं। एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से जो करंट मिलेगा वो तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। और यही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में घुस जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले में तुम्हारे को ये मैथमेटिकल चीज करके दिखाना रहेगा। कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है तुम लोग ऑलरेडी कर रखे, एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना है। कुछ कुछ चीजें जो है ना, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया, ये वाले चैप्टर का जो तुम्हारा ये वाला सेक्शन, ऑल राइट। और उसके बाद फिर तुम्हारा ईएम वेव्स, इन केसेस में तो तुम्हारा मतलब पूरा का पूरा नोट्स एनसीईआरटी है, उसमें से तुम छोटा छोटा कुछ निकाल नहीं सकते, तुम्हारा पूरा पूरा ये करना पड़ेगा, है ना। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में तो मैं बता दूंगी, तुम लोग का तो बहुत कुछ कट गया, सीबीएसई में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कटा है ना। तो जितना नहीं कटा वो चीज मैं तुम लोग को लास्ट में करवा दूंगी। ठीक, डन एवरीवन, है ना। तो इसका हमारे पास ये कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, t इज इक्वल टू 0 पर ईएमएफ तुम्हारा 0 होगा। ऑल राइट, सो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का इस तरीके से एक साइनसॉइडल ग्राफ बन जाता है। खाली इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ को बना लो, खाली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना था, एक सेकेंड, ये रहा। हो गया, डन एवरीवन, ओके। सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बना लो, है ना। 0 से t/4 तक ये चला जा रहा है, पीक वैल्यू, फिर से 0, फिर नेगेटिव साइकिल का पीक वैल्यू, फिर वापस से 0। ऊपर वाला नहीं बनाना है, खाली ये ग्राफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम, ये वाला वेरिएशन। समृद्धि, कल तुम लोगों का फिजिक्स का पेपर है ना शायद से, प्री बोर्ड्स। ओके ओके, अपना आवाज जब एको करता है तो कितना गंदा लगता है। खुद सुनने में बहुत अजीब लगता है नहीं। डन, सो ये तुम्हारा, हाँ ये वाला जो चैप्टर तुम्हारा हमारा थियोरेटिकली डन हो गया। अब हमारा शुरू हो जाएगा सीधा एसी। इसका मैं तुम लोगों को ये असाइनमेंट शीट प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सबका डिस्कशन जो है हम लोग मंडे को रखेंगे। ठीक है, ओके। सो अब हेडिंग दे दो तुम लोग, ऑल्टरनेटिंग करंट। है ना। सो हम लोगों का एसी शुरू है इधर, ओके। तो सबसे पहले जो है ना एसी का, ये तुम्हारा ईएमएफ किस फॉर्मेट में है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट भी जो है वो भी तुम्हारा आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में रहता है ना। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट।
सो अब तो एक तो तुम्हारा आ जाता है यहाँ पर, ये आई नॉट जो है वो तुम्हारा पीक वैल्यू है, ओमेगा टी जो है ये तुम्हारा फेज है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा एवरेज करंट, एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, और उसके बाद फिर आई स्क्वायर का एवरेज, जिसको हम लोग कह देते हैं आई स्क्वायर का एवरेज का रूट IRMS, उसका डेरिवेशन। जैसा तुम्हारा करंट का रहेगा वैसे तुम्हारा V का भी रहेगा। ऑलराइट, सो एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, क्लियर है। है ना। सो ये जो तुम्हारा ब्रैकेट्स है ना, ऐसे वी टाइप जो ब्रैकेट्स है, ये एवरेज के लिए स्टैंड करता है ये, लेकिन हम लोग निकाल रहे फॉर हाफ साइकिल। सो ऐसे में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज करंट क्या होता है, आई एवरेज जो है वो हो जाता था तुम्हारा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना। कितना तुम्हारा चार्ज फ्लो हुआ इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जो तुम्हारा चार्ज फ्लो हुआ वो क्या हो जाता है, तुम्हारा नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, है ना। बेसिकली आई क्या हो जाता है तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी, ये सब नहीं लिखना है अर्णव, ये समझ लो कान। सो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है आई डी टी, तो नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। सो यहाँ पर आई एवरेज निकालना है फॉर हाफ साइकिल, है ना। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल अगर हमारे को निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू को क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, कितने देर के लिए देखना है मुझे, हाफ साइकिल के लिए, यानी कि 0 से लेकर के t/2 तक मेरा कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम पीरियड। तो dt को भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के t/2। क्लियर है क्या ये बात, इसे लिखो, ये चीज लिखना है। ऑलराइट, अब तो तुम्हारा खाली ये रह जाएगा, मैथमेटिकल चीजें करनी है हमारे। आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के t/2 और डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म भी तुम्हारा t/2 हो गया, तो ये 2/t, और आई नॉट तुम्हारा बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, है ना। सो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, 0 से t/2, सो 2I0 डिवाइडेड बाई t ओमेगा। ऑलराइट, एंड ये हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन को भी बाहर कर देते हैं, है ना, ताकि कन्वीनियंट रहे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ ओमेगा t/2 माइनस कॉस ऑफ 0। क्लियर है क्या। ओमेगा इंटू टाइम पीरियड क्या हो जाता है तुम्हारा 2 पाई, है ना। ये वाला रिलेशन ध्यान देना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है, इसको लिख लो। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है, ओमेगा जो है वो तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। सो ओमेगा हो जाता है तुम्हारा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी हो जाता है तुम्हारा 2 पाई, ठीक। सो यहाँ है ये तुम्हारा माइनस 2I0 डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू कैपिटल टी को क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग एज 2 पाई, कोई डाउट। और यहाँ पर कॉस ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा इंटू कैपिटल टी को क्या लिख देंगे 2 पाई, सो कॉस ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 से 2 उड़ा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ I0 डिवाइडेड बाई पाई, कॉस ऑफ पाई इज -1, है ना, माइनस कॉस ऑफ 0 इज 1, तो माइनस माइनस 1 आ जा रहा है, -1 सो ये हो जाएगा तुम्हारा 2I0 बाई पाई। ये आया एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। क्लियर है। धृति नोटबुक लिए थे धृति से, डन, ओके, लिख लिया था क्या। हिमानी समृद्धि लिख लिए हो, ओके।
ऑलराइट, सो अब डायरी ओपन करो। डायरी, एक तो एसी जनरेटर के केस में लिखो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना, फॉर एन टर्न्स फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा तुम्हारा माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ये आ जाएगा तुम्हारा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला चीज लिख लो, है ना, एसी जनरेटर के लिए। डन। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर आ जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। इसमें हमारा सबसे पहला क्या आ जा रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, ये आ जा रहा है तुम्हारा 2I0/पाई। ठीक है, एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल मैं तुम्हारे को एक बार में लिखवा दे रही हूँ यहाँ पे। ये जो है ना, ये आ जाता तुम्हारा 0.693 टाइम्स I0, है ना। यानी कि एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल क्या हो जाता है, 69.3% ऑफ I0। नहीं, 0.636 हो जाता है, सॉरी 0.636, इसको करेक्ट कर लो। यानी कि एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल क्या हो जाता है तुम्हारा 63.6% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है, ये एवरेज करंट हो गया फॉर हाफ साइकिल। फिर आता है तुम्हारा एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल। एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल हो जाता है 0। ये अंडरस्टूड भी है, जितने देर के लिए पॉजिटिव करंट है उतने ही देर के लिए नेगेटिव करंट है। क्लियर है। फिर क्या बेटा, एवरीडे ही तुम्हारा, अभी सैटरडे का तो डिपेंड करेगा मेरे को, अगर कल तक खत्म हो जाता फिर सैटरडे को और रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। तुम्हारा तो सारा हो रखा है, तुम्हारा तो लेकिन सारा हो गया है ना। उसका तो ऑलरेडी हो गया, तुम आकर के कभी भी फिर आकर के अपना प्रैक्टिस करके चले जाना, है ना, वो कर लेना। मेरा यहाँ पर क्लास तुम किसी भी दिन 10 बजे आकर के, ठीक है, तो फिर तुम हाँ, या तो कल तुम उस तरीके से एडजस्ट करो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स ना बार बार करके नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक आध क्लास अगर तुम्हारे को एडजस्ट करने का जरूरत पड़ता है तो कर लो, है ना। ओके, फिर तुम्हारा क्या हो जाता है IRMS, है ना। IRMS का हम लोग वैल्यू भी निकालेंगे। क्या हो जाता है ये तुम्हारा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सो इसके वैल्यू को पहले डिराइव कर लेते हैं।
सो आई आर एम एस का मतलब क्या हो गया, आई आर एम एस का वैल्यू का मतलब हो गया तुम्हारा, पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका मीन निकालेंगे फिर उसका रूट कर देंगे। ऑल राइट, सो आई स्क्वायर का एवरेज उसका रूट, ये हो जाता है तुम्हारा आई आर एम एस। कोई डाउट किसी को, है ना? सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। तो आई स्क्वायर का एवरेज का मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये हम लोग पूरे टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं, वन फुल टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है? अब अगेन हमारा मैथमेटिकल चीजें आ जाएंगे, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के जीरो से कैपिटल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। ठीक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम लोग अगर इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो इसको हमारे को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूला के मदद से। ठीक है, सो कॉस टू थीटा क्या हो जाता है तुम्हारा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख देंगे हम लोग, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर के कैपिटल टी। ठीक है, और ये डी टी आ गया। सो जो है समझ रहा है, सो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, फिर यहाँ पर 1 इंटू डी टी, ये तुम्हारा डी टी जीरो से लेकर के कैपिटल टी, और उसके बाद फिर तुम्हारा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी जीरो से लेकर के कैपिटल टी। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में कॉस का भी जो तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा तुम्हारा, जीरो ही होगा, जितना वो पॉजिटिव साइकिल में रहता है उतना ही वो नेगेटिव साइकिल में भी रहता है ना, तो इसको मैथमेटिकली देख भी लेते हैं। सो ये हो जाएगा क्या बेटा, लिख रहा था मैं ऊपर, ठीक, ओके। सो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, है ना, लिमिट पुट करके डायरेक्टली कर दिया, माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और इसमें भी मेरे को क्या करना होगा, लिमिट पुट करना होगा जीरो से लेकर के कैपिटल टी। ठीक है, हम लोग अभी आई स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हैं। सो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t कैपिटल टी माइनस, ये कैपिटल टी अगर पुट कर देंगे तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। तुमको सारा सब कुछ करके दिखाना रहेगा। साइन 0 तो 0 हो गया, अब ओमेगा इंटू कैपिटल टी क्या हो जाता है, मैंने तुम्हारे को बताया था अभी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड है। सो आई स्क्वायर का जो तुम्हारा एवरेज है वो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t कैपिटल टी माइनस साइन 4 पाई हो जाएगा, ये ओमेगा टी को 2 पाई पुट करेंगे और ये 2 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ये वाला टर्म तो तुम्हारा जीरो हो ही गया है, ये वाला टर्म भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, टी से टी उड़ेगा। क्लियर है क्या? तो आई स्क्वायर का एवरेज आ गया हमारा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर आई आर एम एस क्या होता है, आई स्क्वायर का एवरेज का भी रूट, तो इस रिजल्ट में हम लोग रूट चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, and this is almost equal to 0.707 times of I naught, that is 70.7% of I naught। ये लास्ट वाला, ये वाला चीज, लास्ट वाला लाइन लिख लो अपने डायरी में।
प्रवित का नाक एकदम लाल टमाटर जैसा हो रखा है। क्लासेस हाँ अभी तो करना ही पड़ेगा बेटा। एक महीना तो ऐसे ही जाएगा तो बुक वन तो हमारा खत्म होने को आ रहा है वैसे ऐसे ही। डन, नीचे वाला लिख लिया डायरी में। आज टाइम धीरे चल रहा है। अरे हाँ एक्चुअली आज सरप्राइजिंगली ये जल्दी आया है। सुजय लिख रहा था डायरी लिखो। आज वो लोग भी नहीं आए, 3 बच्चे। 5 नहीं, ये ऑनलाइन ना है ना बैठे। हाँ मैं हाँ यहाँ पर तो हाँ ऑलमोस्ट। कहाँ स्टार्टिंग में तुम लोग बढ़ आ रहा था, जा रहा था ले दे करके हमारा क्लास का है कार्तिक आया। हाँ 4 5 6 हाँ बाप रे पागल हो गए। डन। सुजय तुम्हारा मुंह कैसे खुला? हाँ? तो ऐसे ऐसे तो तुम मेरे से नहीं बात करते। हाँ तो वो किस कौन नहीं आए उसकी खुशी में जो है। ओके सो IRMS ये नीचे वाला लिख लिया, IRMS डायरी में भी लिख लिया। ओके IRMS का हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस से कि हमारे पास कोई रेजिस्टर है, ठीक, और इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है और वो हो गया तुम्हारा I0 साइन ओमेगा टी। सो पावर जो तुम्हारा डिसिपेट होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा I² R। ऑल राइट, सो ये हो जाएगा तुम्हारा I0² साइन² ओमेगा टी इंटू R। तो यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि पावर भी जो है टाइम के साथ क्या होता जा रहा है तुम्हारा, वेरी कर रहा है। करेक्ट, किसी भी इंस्टेंट पर पावर चाहिए तो तुम इस एक्सप्रेशन में टी का वैल्यू पुट कर दोगे और उस इंस्टेंट पे पावर डिसिपेटेड हमारे को मिल जाएगा, ठीक है। अब एवरेज में कितना पावर तुम्हारा डिसिपेट हो रहा है, एवरेज पावर डिसिपेटेड जो है वो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ I² R। रेजिस्टेंस तो तुम्हारा कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, R बाहर आ जाएगा और एवरेज ऑफ I² हो जाएगा। I² का एवरेज क्या हो जाता है तुम्हारा, IRMS का स्क्वायर, है ना, क्योंकि I² का I² के एवरेज के ऊपर रूट लगा देंगे तो वो IRMS बन रहा है। यहाँ पर रूट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या आ जा रहा है हमारा IRMS का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, सो यहाँ ये जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ IRMS। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारे को ऐसा लग रहा है एज इफ कि मतलब कि एवरेज पावर जब तुम्हारा डिसिपेट हो रहा है, जब तुम्हारा AC फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो हो रहा है, तब हमारे को ऐसा लग रहा है कि ऑन एन एवरेज जो तुम्हारा पावर डिसिपेट हो रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं बल्कि एक DC करंट इक्विवेलेंट टू IRMS फ्लो कर रहा है। जब तुम्हारा DC करंट फ्लो होता है तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा I² R, वहां पर करंट जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट होता था,
यहाँ पर ये जो तुम्हारा करंट है वो तुम्हारा कांस्टेंट थोड़ी है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। लेकिन एवरेज पावर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ये इक्विवेलेंटली हमारे को ऐसा देखने में लग रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं बल्कि उसके इक्विवेलेंटली एक तुम्हारा डीसी करंट फ्लो कर रहा है, और उसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, IRMS। ऑलराइट, सो इस वजह से जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को जो है हम लोग और क्या कहते हैं, वर्चुअल करंट भी कहते हैं। हमारे को ऐसा लग रहा है कि यूनिडायरेक्शनल एक कांस्टेंट एवरेज में ये कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है इंस्टेड ऑफ AC। क्लियर है? सो यहाँ पर लिख लो IRMS इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल करंट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज virtual current। डन। सो सिमिलरली तुम्हारा VRMS भी जो है, VRMS ये भी हो जाएगा तुम्हारा V0 टाइम V0 बाई √2। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ V0। सो तुम्हारे को बहुत बार जो है सवाल में दिया हुआ रहता है ना, अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ऐसा दे रखता है। सो यहाँ पर तो तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, लेकिन उसको तो कांस्टेंट ये वैल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। तो जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, तो हमारे को क्या समझ में आ जाएगा कि ये क्या दे रखा है, उसका RMS वैल्यू। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑल्टरनेटिंग चीज को अगर हम लोग एक कांस्टेंट टर्म से डिनोट कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, तुम्हारा RMS वैल्यू, ये हमारा अंडरस्टूड रहता है। क्लियर है अच्छे से? ओके। सो अब तक जो है हमने तीन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। अब इन तीनों केस को तो हमने DC सप्लाई में पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब हम लोग देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स अगर प्रोवाइड करेंगे तो फिर तुम्हारा करंट कैसा फ्लो करेगा तीनों के अक्रॉस। ऑलराइट, सो AC सोर्स अक्रॉस अ रेजिस्टर, सबने लिख लिया था क्या यहाँ तक चीजों को? ओके, सो यहाँ पर एक मिनट, मैंने उड़ा दिया था क्या पूरा? क्या कह रहा है? What? तूने अभी तक देखा नहीं इंट्रो? क्यों ऐसा क्यों? अरे जो मन। ओके, सो सबसे पहला हमारा आ जाएगा रेजिस्टिव लोड। है ना, हमारा जो सोर्स है वो कैसा है, E0 साइन ओमेगा टी। मैं एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद लिख लेना, ठीक है? सब लोग का ध्यान इधर, ठीक है? हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया अक्रॉस अ रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा, है ना? सो फ्रॉम ओम्स लॉ हमारा क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वुड बी इक्वल टू I इंटू आर। ठीक, सो I क्या हो जाएगा, R नीचे आ जाएगा, E0 बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। E0 क्या है, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर जो पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स है डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये वाला टर्म तो तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कौन सा टर्म कर रहा है, साइन ओमेगा टी। सो E0 बाई आर को हम लोग लिख देंगे एज I0। ये हो गया तुम्हारा पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो I0 हो गया तुम्हारा E0 बाई आर। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या है, जो तुम्हारा सोर्स है वो कैसा है, E0 साइन ओमेगा टी इस फॉर्म में है, और करंट जो है वो हमारा कैसा फॉर्मेट में आ गया, I0 साइन ओमेगा टी। यानी कि दोनों का अगर तुम टाइम के साथ जो टर्म वेरी कर रहा है उस टर्म को देखो
तो दोनों केस में वो साइन फंक्शन के हिसाब से ही वेरी कर रहा है, यानी कि जिस सेंस में तुम्हारा सोर्स वोल्टेज वेरी करेगा उसी सेंस में तुम्हारा करंट भी वेरी करेगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या कह देते हैं, जो तुम्हारा करंट और ई इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। ऑलराइट, किसी भी तरीके का फेज डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, दोनों सेम तरीके से वेरी कर रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लो। अचिन समझ पा रहा है बेटा? ओके अचिन, तुम्हारे आवाज को सुनकर के मेरे को तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है कि तुम रजाई वजाई के अंदर घुस करके बैठ करके फिर पढ़ाई कर रही हो। चाय पीते हुए नहीं, ये झपकी मारते हुए पढ़ रहा है। ये लोग तो अटेंड किए हैं 5:30 बजे। अच्छा जा करके, है ना? ये मेरे ड्रॉपर वाले बैच में। अरे यार, हे भगवान, मैंने ठंड के टाइम पे मॉर्निंग वॉक वगैरह रनिंग के लिए मैं भी जाती थी, बंद कर दिया मैंने। बहुत दिमाग खराब होता है। नहीं मुझे मैम, ओके। सो अब जो है ना, यहाँ पर तुम्हारा फेजर डायग्राम रहेगा और एक टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है करंट और ईएमएफ, वो हमारे को शो करना रहता है ना? टाइम के साथ वाला वेरिएशन देख लेते हैं। करंट को शो कर देते हैं इस ये ईएमएफ को शो कर देते हैं इस वाले से। सेम ग्राफ में तुमको शो करना है, ठीक है? ये ध्यान देना। ये तुम्हारा ईएमएफ है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और तो ये तो डेली लगता है ऐसा। प्रवित, फोन लाओ, फोन दो। और ये हो गया तुम्हारा करंट का वेरिएशन, है ना? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों का वेरिएशन देख रहे हो तुम, दोनों जो है पीक वैल्यू साथ में उनका आ रहा है, दोनों साथ में 0 हो रहे हैं। नेगेटिव साइकिल में भी दोनों का पीक वैल्यू साथ में आ रहा है, फिर से दोनों साथ में 0 हो रहे हैं। ऑल राइट, तो तुम्हारे को सेम ग्राफ में ही शो करना रहेगा, तभी जाकर के कंपेरिजन ड्रॉ हो पाएगा। तो ये हो जाता तुम्हारा ई और आई, ये हो जाता तुम्हारा टाइम का एक्सेस। क्लियर है? दूसरा इसको बना लो पहले, है ना? यहाँ लिखो नो फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाता तुम्हारा फेजर डायग्राम। ऑल राइट, फेजर में हम लोग क्या करते हैं, सब लोगों का ध्यान इधर। सुजय एंड प्रवित,
ओके, फेजर डायग्राम में तुम्हारा क्या रहेगा? फेजर के केस में जो है, हम जब किसी भी करंट का या फिर ईएमएफ का, किसी का भी जब हम लोग फेजर बनाएंगे तो हम लोग उन्हें वेक्टर के तरह ट्रीट करते हुए बनाएंगे। ऑल राइट, और फेजर का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा उसके पीक वैल्यू के बराबर। यानी कि अगर हम करंट का, ये मैं बोल रही कि ये करंट का फेजर है ना, ये है तुम्हारा फेजर ऑफ करंट, तो इस वेक्टर का जो लेंथ होगा इट वुड बी इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ करंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? है ना? तो और इसको अगर मैं इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस में इस तरीके से शो कर दूं, फेज को हम लोग शो करते हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फेज का मतलब क्या हो गया, मेरा आई क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये है ना। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग कह रहे हैं फेज। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग शो करते हैं विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये अगर तुम्हारा ओमेगा टी है तो किसी भी इंस्टेंट पर मुझे अगर करंट चाहिए वो इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो इस वेक्टर का अगर तुम y कंपोनेंट लोगे तो y कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा कि नहीं, है ना। वेक्टर इसका कंपोनेंट अगर लोगे, ये एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी बना रहा है, तो y कंपोनेंट क्या बनेगा तुम्हारा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो y कंपोनेंट जो है वो हमारे को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दे देता है। ये कॉन्सेप्ट करके ना इसको बॉक्स में करके भर दो, है ना। तुम्हारे को फेजर के बारे में पूछा जा सकता है, क्या करंट और ईएमएफ दोनों में से कोई भी तुम्हारा वेक्टर है एक्चुअली में? दोनों में से कोई भी एक्चुअली में वेक्टर नहीं है। यहाँ पर हमारे को इसके थ्रू फेजर की तरह अगर हम लोग इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तो चीजें इजीली विजुअलाइज हो जाता है, मैथमेटिकली भी सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। ऑलराइट, इसको लिख लो। और ये जो फेजर है ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा होता है, ठीक, लिख लो बेटा। नहीं मन कर रहा, बन गया। एवरीवन डन? ओके, सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या देखा कि करंट और जो तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज है दोनों के बीच में किसी भी तरीके का फेज डिफरेंस नहीं है ना। सो दोनों के बीच में तुम्हारा फेज डिफरेंस अगर नहीं है तो फेजर डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे, अगेन सेम फेजर डायग्राम में तुम्हारा आई और बी दोनों का फेजर रहेगा। ऑल राइट, सो ये हमारा वी या ई उसका फेजर हो गया, और करंट का फेजर जो है वो इसी के साथ चिपका हुआ रहेगा, इसी के एकदम इसी के अलॉन्ग रहेगा। ये करंट का फेजर हो गया, समझ पा रहे हो? दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है, दोनों साथ ही में सेम तरीके का एंगल बना रहे हैं। क्लियर है?
डन, बढ़े आगे। ओके, सो देखो इन सब में तुम्हारा डायरी नोट्स ना अच्छा अच्छा बनेगा, इसी में मेनली यही सब है। सो डायरी नोट्स में तुम्हारा आ जाएगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, आई ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि दोनों जो है इन फेज है, दोनों के बीच में किसी भी तरीके का फेज डिफरेंस नहीं है। एंड ये फेजर डायग्राम बनाओ, और वो टाइम वेरिंग वाला भी जो डायग्राम था वो भी बनाना है, दोनों बनाना है डायरी में। हाँ बेटा, ठीक है, तो तुम अभी एग्जिट करना चाह रहे हो क्या? ठीक है बेटा, ओके, बाय बेटा, ऑल द बेस्ट कल के लिए। ओके, डन। सुजय डायरी, दोनों बन गए, दोनों डायग्राम्स। तुम लोग का प्री बोर्ड आए जो भी रहे, मतलब जिस भी दिन तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है उससे पहले वाले दिन या फिर उसी दिन सुबह में बैठ करके डायरी रिवाइज कर लो। तुम्हारा कब है धृति, सेकंड प्री बोर्ड? अच्छा तुम नहीं हुए, ओके। क्या कह रही? हाँ, अच्छा, ऐसा कैसे रख रहे हैं? वो तो नहीं रखे, अच्छा कैंसिल। ओके, अब आ जाएगा तुम्हारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, ये रहा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, है ना। सो यहाँ पर देखो हर एक सर्किट में हमारे को क्या चाहिए, जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा रहे हैं तो उसके बदले में करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, आई और वी में ही हमारे को देखना है कैसा रिलेटेड है, ठीक है। सो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक। सो यहाँ पर सर्किट को बना लेते हैं। सोर्स तो तुम्हारा सेम ही रख रहे हैं, सेम फॉर्मेट में, ताकि अच्छे से कंपैरिजन हो सके। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल राइट। सो यहाँ पर हमारे को पता है चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो जाता है तुम्हारा Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पर इस इंस्टेंट पे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। Q निकल गया तो हमारा करंट निकल के आ जाएगा, है ना। सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई हो जाएगा, और डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा तुम्हारा C ई नॉट बाहर, एंड इससे क्या कहते हैं तुम्हारा चेन रूल से साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस, अच्छा हाँ नहीं बस ठीक है, ये तुम्हारा करंट आ गया। अगेन ये यहाँ पर टाइम वेरिंग टर्म जो है ये वाला है, बाकी का टर्म जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, ऑल राइट। सो I इज इक्वल टू यहाँ पर जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है वो क्या है तुम्हारा पीक वैल्यू ऑफ करंट है ना। सो और पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट का जो तुम्हारा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय समथिंग, और वो ई नॉट का जो तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा वो इक्विवेलेंटली क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंटली हो जाएगा रेजिस्टेंस का काम करेगा वो। समझ पा रहे बच्चा?
तो इसीलिए हम लोग इसको उसी फॉर्मेट में लेकर के आ जा रहे हैं। ई नॉट के साथ वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, उसके भी डिनोमिनेटर में लेकर के जाना चाह रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 1 ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू आ जा रहा है तुम्हारा आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देख रहे थे वो तुम्हारा आ जा रहा था 1 बाई सॉरी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। यहाँ पर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी आ जा रहा है। यानी कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। सो 1 बाई ओमेगा सी is called as capacitive reactance which is the effective resistance of the circuit, है ना। capacitive reactance its SI unit is ohm। डायमेंशनली ये रेजिस्टेंस के ही डायमेंशन के बराबर होता है। ऑलराइट, ये दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। effective resistance of circuit denoted by XC। क्लियर है। तो XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी आ जा रहा है। ओमेगा तुम्हारा क्या हो जाता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 पाई FC। सो हम लोग कह सकते हैं कि XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अचिन, हिमानी, अभिजय, क्लियर है अच्छे से? ओके। सो तुम्हारा XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा जा सकता है ना। सो XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर तुम्हारे को ग्राफ पूछा जाता है, ये तुम्हारा XC हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारा कैसा रहेगा ग्राफ, हाँ बनाई तुम गलत थी, तुम एग्जाम में पता है कैसा बनाई थी, ऐसा बना दी थी, है ना। सो फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो XC तुम्हारा ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैसे वैसे कम होता रहेगा, है ना। तो बनेगा ये ऐसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जीरो को अप्रोच करता जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहेगा। ऑलराइट, सो यहां पर क्या आ जाएगा अब, फॉर डीसी डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी इज 0। फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो XC वुड टेंड टू इंफिनिटी, यानी कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी में भी जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही अच्छे से फ्लो होने देगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो होने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। इजी 1 मार्क क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो हम लोग यहां से क्या समझ पा रहे हैं, दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। क्लियर हो गया क्या सबको? ओके, सो अभी हम लोगों ने XC के बारे में बात करा, अभी तक करंट और जो तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज है उसको हमने अभी तक कंपेयर नहीं करा। E इज इक्वल टू था E नॉट साइन ओमेगा टी, I आ गया हमारा I नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट अवे कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि एक साइन के हिसाब से वेरी कर रहा है और एक कॉस के हिसाब से। ये मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस तो होगा।
ऑल राइट। सो अब अगर मेरे को कंपैरिजन चाहिए तो यहाँ पर क्या करना होगा, मेरे को कॉस को भी जो है साइन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ऑल राइट। सो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, या फिर और क्या हो सकता है तुम्हारा, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा भी तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉस ऑफ थीटा, साथ ही साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा भी जो है तुम्हारा कॉस ऑफ थीटा। ये नहीं लिखना है अर्णव, खाली इतना इतना लिखना है, ये तुम्हारे को समझना है। सो अब यहाँ पर बात ये आता है कि एक जगह हम लोग यूज करते हैं पाई बाई टू प्लस थीटा, दूसरी जगह यूज करते हैं हम लोग पाई बाई टू माइनस थीटा। उसको लेकर के अगर कंफ्यूजन है तो तुम सिंपल सा एक चीज तुम ध्यान दे सकते हो, ये तुम्हारा कॉस थीटा है, इसको जो है हम लोग किस फॉर्मेट में रख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, या फिर साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ओमेगा टी है ना, और यहाँ पर साइन के साथ कैसा है, खाली ओमेगा टी है, तो अगेन हम लोग डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ इस केस में प्लस वाला यूज करेंगे। तो थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। क्लियर है। सो आई को लिख देंगे एज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो अब अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो, ई और आई को, अब हमारे को कंपैरिजन दिख रहा है करंट का। हाँ जी, हाँ जी, पाई बाई, हाँ साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है ना, तो साइन के हिसाब से देखते हैं ना, कॉस के हिसाब से थोड़ी देखेंगे। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन तुम्हारा पॉजिटिव है, इस वजह से तुम्हारा कॉस भी तुम्हारा मतलब कि वो जो इज इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा। नहीं, ऐसे ही ना करते हैं एएसटीसी रूल में, पाई बाई टू माइनस थीटा, ये किसको देख रहे हैं हम लोग, साइन को देख रहे हैं ना, साइन तो पॉजिटिव है ही। अब साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, अगेन पाई बाई टू प्लस थीटा, हम लोग यहाँ आ गए, तो यहाँ पर भी साइन क्या है, पॉजिटिव है ना, तो इज इक्वल टू रिजल्ट जो है इसका पॉजिटिव ही रहेगा ना। क्लियर है। ओके सो यहाँ पर से हमारे पास क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों के फेज को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, फेज को, तो क्या मिल रहा है हमारे को कि करंट का फेज जो पाई बाई टू से ज्यादा है, मतलब करंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना। सो आई लीड्स ई बाई पाई बाई टू। क्लियर है, लिखो इनको। अब हम लोग यहाँ पर फेजर बनाएंगे, आई और ई, यहाँ पर तुम्हारा फेजर डायग्राम बना देना। तो ये अगर तुम्हारा ई का फेजर है, ई का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी, तो करंट का फेजर जो है वो और पाई बाई टू ऊपर रहेगा, ई से भी और पाई बाई टू ऊपर रहेगा, तो ई के परपेंडिकुलर में हम लोग करंट का फेजर बना देंगे, है ना, ये तुम्हारा आई का फेजर हो गया। क्लियर है। अच्छा ये ध्यान रखना, आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा, इस केस में अगर देखें ई नॉट डिवाइडेड बाई वन बाई ओमेगा सी है, या फिर ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स सी है। जरूरी नहीं है कि आई नॉट का मतलब कि करंट का जो पीक वैल्यू है वो तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज के पीक वैल्यू से कम ही होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका डिनोमिनेटर कैसा है। डिनोमिनेटर वन से ज्यादा होगा तो करंट का पीक वैल्यू ई के पीक वैल्यू से कम होगा, अगर डिनोमिनेटर वन से छोटा होगा तो करंट का पीक वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके सो ये वाला डायग्राम हो गया, फिर टाइम के साथ वाला जो वेरिएशन वाला है वो वाला देख लेते हैं। ये वाला बना लिया क्या सबने, बना लो।
डन। ओके, सो यहाँ पर अब, अरे यार, ठीक है, सो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जो है ये इस तरीके से तुम्हारा ई नॉट का वेरिएशन तो तुम्हारा सिमिलर सा ही रहेगा, है ना, साइनसॉइडल वेव जैसा रहेगा। किसकी पढ़ाई चल रही वो भी बता दो। ये हमारा हो गया ई और आई, और ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, ऑलराइट। और जब यहाँ पर तुम्हारा फेज डिफरेंस कितने का है, π/2 का है। जब ईएमएफ का वैल्यू 0 है तब तुम्हारा करंट जो है उसका क्या पहुंच रहा है, पीक वैल्यू, पॉजिटिव पीक, है ना। तुम ऐसे समझ लो t इज इक्वल टू 0 पर ई का वैल्यू क्या है, साइन 0 0 हो जाएगा, और करंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है तुम्हारा, t इज इक्वल टू 0 पे cos 0 इज 1, यानी कि वो अपना पीक वैल्यू को ये उसका पीक वैल्यू पहुंच रहा है, ऑलराइट, करंट का। सो करंट का जो जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो उसके पीक वैल्यू से शुरू करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर है ये वाला, और ऐसे। सो करंट का जब पीक वैल्यू तब ईएमएफ 0 है, और जब तुम्हारा सप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू तुम्हारा मैक्सिमम हो रहा है तब करंट का वैल्यू 0 हो रहा है। फिर वापस से जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ये पीक, उसके बाद फिर यहाँ पर 0, और फिर यहाँ पर वापस से पीक। ये हो गया तुम्हारा करंट का वेरिएशन आई। क्लियर है, ठीक है। सो प्योरली कैपेसिटर, अच्छा ये, हाँ ये इसको नोट कर लो फिर, डायरी नोट्स। डायरी में मैंने शायद से ना प्योरली रेजिस्टिव वाले में देखो तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर नहीं लिखा है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, उसको नोट कर लो। सुजय बन गया। डायरी में जो है प्योरली रेजिस्टिव वाले में एक चीज लिख लो, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, लिख लिया इसको। अब हेडिंग दे दो प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली, डायरी का बात कर रही हूँ मैं, प्योरली कैपेसिटिव। इस केस में तुम्हारा क्या हो जा रहा है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, I इज इक्वल टू क्या आ गया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। एंड आई नॉट क्या है तुम्हारा, ई नॉट डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा c, विच इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स सी, xc is equal to 1/omega c, which is the capacitive reactance, है ना। So this is also equal to 1/2 pi fc, that is xc is inversely proportional to f। So यहाँ पे पटाक से डायग्राम भी बना लो xc और f का। फिर for dc f is equal to 0 and xc tends to infinite, that is a capacitor blocks dc। एक ना ये करंट के केस में जो है ना, अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो फिर एक स्टार मार्क करके ना लिख लो कि कैसे हम लोग करते हैं। Q इज इक्वल टू सी वी, इसको यूज करते हुए हम लोग क्या कर देते हैं, डी
डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू सी वी के बदले में जो है ना v को लिख दो कि यहाँ पर ही हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी भर देते हैं, फिर डी क्यू बाई डी टी करके तुम्हारे को ना एक आइडिया रहेगा कि कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। ओके, सो कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी हाई फ्रीक्वेंसी वालों के लिए उसका रिएक्टेंस ये कम रहता है। ऑल राइट, ये हो गया हमारा। और उसके बाद ये I इज इक्वल टू लिख लो I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, देयरफॉर I लीड्स E बाई पाई बाई टू। और दोनों डायग्राम्स, फेजर डायग्राम और इसको क्या कहते हैं, टाइम वेरिएशन वाला डायग्राम, दोनों डायग्राम बना लो। डन, दोनों डायग्राम्स बना लिए हो ना, फेजर डायग्राम और ये टाइम वेरिएशन वाला डायग्राम, दिस एंड ये वाला, ये दोनों तुम्हारा डायरी में है ना।